हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटक सोनू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम, पीजीडीसी एग्ज़ाम, सूचना सहायक विद्युत विभाग के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? तो पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वीजी काल्क। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना। पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम वीजी काल्क था। और माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट प्रोग्राम एमएस एक्सेल है, और लोड्स 1 2 3 है वो है आपके डोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में लिखा गया डेटा कहाँ पर दिखाई देता है? तो सेल में लिखा गया डेटा हमेशा फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। और नेम बॉक्स में क्या दिखाई देता है? नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सेल का फॉर्मेट कौन सा होता है? तो एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से सेल का फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है। आप नंबर, करेंसी और परसेंटेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस रूप से सेव होती है? तो एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल बुक 1 के नाम से सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल 2007, 10, 13, 16, 19 का डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? याद रखना है 2007 और 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उसमें जो फाइल एक्सटेंशन है वो है XLSX। और 2003 और 2003 से पहले जितने भी वर्जन थे उनका जो फाइल एक्सटेंशन था वो था XLS। और वर्तमान में मैक्रो के लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वो है XLSSM, और टेम्पलेट फाइल के लिए है वो है XLTX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2000, 2003, 7, 10, 13, 16 में डिफ़ॉल्ट रूप से सीटों की संख्या कितनी है? याद रखना है 2016 तक डिफ़ॉल्ट रूप से जो सीटों की संख्या थी वो 3 थी। और वर्तमान में डिफ़ॉल्ट रूप से 2019 और 19 के बाद 21 में भी डिफ़ॉल्ट रूप से सीटों की संख्या 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2000 और 2003 में रो की संख्या कितनी है? याद रखना है 2003 तक बात करते हैं रो और कॉलम की संख्या के बारे में। तो 2003 तक जो रो की संख्या थी वो थी 65,536 और कॉलम की संख्या थी 256। और 2007 और 2007 के बाद जितने भी वर्जन है उसमें वर्तमान में रो की संख्या 10,48,576 है और कॉलम की संख्या 16,384 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? पॉइंट्स में अगर फ़ॉन्ट साइज़ पूछे तो कितना होता है? 409 होता है। और जो फॉर्मेट टूल बार में पूछे तो 72 होता है। ठीक है, पॉइंट्स में कितना होता है? ये पॉइंट्स में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? पॉइंट्स में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पॉइंट्स में जो सीटों की संख्या होती है वो 409 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का टॉप और बॉटम मार्जिन कितना होता है? तो टॉप और बॉटम मार्जिन होता है 0.75, लेफ्ट और राइट होता है 0.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? याद रखना है एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर हो सकते हैं। याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। और अगर पूछा जाए एमएस एक्सेल के एक सेल में एक लाइन में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो एक सेल की एक लाइन में 255 कैरेक्टर, और तो पूरे सेल में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 32,767 कैरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक आप हाइपरलिंक पर विजिट नहीं करते तब तक उसका रंग कौन सा होता है? जब तक आप हाइपरलिंक पर विजिट नहीं करते तो उसका कलर होता है ब्लू कलर का, और जब आप उस पर विजिट करते हैं तो उसका कलर पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट टेबल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो टेबल में रो और कॉलम की संख्या होती है 5:2। 5 तो क्या होती है? 5 होती है आपके कॉलम, और 2 क्या होती है? रो। और अगर पूछे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम कितनी रो हो सकती है एक टेबल में, और मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं 63, और मैक्सिमम आपके अगर पूछे रो कितनी हो सकती है 32,767 रो हो सकती है मैक्सिमम, ये भी आपको
याद रखना है कितनी 32,767 रो हो सकती है और 63 कॉलम हो सकते हैं एक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आपको बताना है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का सेशन हमारा नेक्स्ट डे होगा। तो ये फॉर्मूले का क्वेश्चन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसने दे रखा है करेक्ट इज इक्वल टू करेक्टर। याद रखना एक्सेल के जितने भी सूत्र है वो हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसने दे रखा है इज इक्वल टू करेक्टर। 66 का मतलब क्या है, तो आपको जवाब देना है। इसका आंसर 36 है, 12 है, डी है या बी है, ठीक है। ये आपको बताना है। आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको आस्काई कोड याद होनी चाहिए। आस्काई कोड चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर पूछे आपके छोटी ए बी सी डी में पूछे कि ए से जेड तक जो होता है वो कितना होता है, ए से जेड तक होता है वो होता है 97 से लेकर 122 तक। कितना होता है, 97 से लेकर 122 तक संख्या होती है। और बड़ा ए से अगर आपसे जेड पूछे तो ये होता है आपका 65 से लेकर कितना होता है, 65 से लेकर होता है आपके 90 तक। ये भी आपको याद रखना है। तो आस्काई कोड आपको याद होना चाहिए, आप इसका आंसर दे सकते हो। आंसर इस टॉपिक में मैंने बता दिया है, तो आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जिसमें एक्सेल की कंप्लीट फार्मूला पर चर्चा होगी। थैंक यू।